इको पार्क बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन आईटी पार्क का विरोध करने वाले हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र इको पार्क का भी विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस जगह को, यहां रहने वाले जानवरों को वैसा ही छोड़ दो जैसा वो है। लेकिन इसके जवाब में अब तेलंगाना सरकार पूरी हैदराबाद यूनिवर्सिटी को ही शिफ्ट करने की बात कर रही है। आखिर इस जंगल पर क्यों हो रहा है सियासी अमंगल, इस रिपोर्ट में देखिए। झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। हैदराबाद में हरा इलाका रहना ही चाहिए। 400 एकड़ के आईटी पार्क पर लगा रेड मार्क। अब 2000 एकड़ में बनेगा इको पार्क। घायल हिरण, मरा हुआ हिरण का बच्चा, ये तस्वीरें उसी कांचागाची बोली जंगल की हैं जिसे लेकर तेलंगाना की रेवंता रेड्डी सरकार विवादों में है। इसे लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा है, इसे समझने के लिए आपको इस फॉरेस्ट के ड्रोन विजुअल देखने होंगे। 400 एकड़ में फैला यह जंगल कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो रहे हैदराबाद के फेफड़ों के तौर पर काम करता है। यह जंगल एयर फिल्टर का काम करके लोगों को शुद्ध हवा देता है, लेकिन एयर फिल्टर करने वाले पेड़ों का सरकार ने क्या हाल कर दिया, यह इन तस्वीरों से साफ जाहिर होता है। हर तरफ कटे हुए पेड़ दिख रहे हैं। रातों रात सैकड़ों पेड़ों को काट दिया गया, लेकिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और सिविल एक्टिविस्ट के सामने झुकते हुए सरकार को अपने कदम वापस खींचने पड़े। कोर्ट ने भी दखल दिया। इस मामले में आज तेलंगाना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई 24 अप्रैल तक स्थगित कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, इसलिए उसका इंतजार करना बेहतर होगा। वहीं तेलंगाना सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में कहा गया कि इस जंगल को बचाने के लिए हुए आंदोलन के द्वारा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फेक कंटेंट डेवलप किया गया, उसके सहारे गलत सूचनाएं दी गई। सरकार ने हाईकोर्ट से मांग की है कि एआई का सहारा लेकर फेक न्यूज देने वालों पर एक्शन लेने के लिए कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन दिए जाएं। एआई के जरिए क्या गलत कंटेंट दिया गया, इसकी जांच तो पुलिस पहले से कर रही है, लेकिन कांचागाची बोली जंगल एरिया में आईटी पार्क को डेवलप करने के नाम पर जिस तरह पेड़ों को काटा गया वो एआई से क्रिएटेड नहीं है। इसके सारे सबूत हमारे कैमरों में कैद हैं। ये जो आपको झील दिख रही है, ये पिकॉक झील है। इस झील के दूसरी तरफ जिस तरह का घना जंगल है, वैसा ही इस तरफ भी था, लेकिन सरकार ने रातों रात 50 से ज्यादा बुलडोजर लगाकर क्या हाल कर दिया, उसकी गवाह ये पेड़ की उखड़ी हुई जड़ें और गिरे